हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एज़ यू नो आपने थंबनेल पर देख रखा होगा कि हम लोग आज पढ़ेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर मेरा जो है इंट्रो लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद साइंस की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना। और फिर मैं आपके लिए फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है, ज़ीरो से स्टार्ट करके फिर हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या होता है। तो पहले हम लोग साइंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने साइंस के बारे में एक मिथ बना रखा है कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, और इसकी ब्रांचेस अलग अलग। तो इतना ही आता है साइंस में, बट बेसिकली ऐसा नहीं है। साइंस का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज। ठीक है, एक वर्ड है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लैटिन लैंग्वेज, जैसे हमारी इंग्लिश, हिंदी अलग अलग लैंग्वेज हैं, वैसे लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंटिया या सिंसिया, जैसा आप लोग पढ़ना चाहें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो वर्ड है, इसका मीन्स होता है नॉलेज। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, नॉलेज। इसका मीन्स होता है नॉलेज। ठीक है, तो ये जो साइंस वर्ड अराइज हुआ है, ये इसे सिंथिया वर्ड से अराइज हुआ है। ठीक है, तो जिसका साइंस का भी मीन्स क्या होता है, साइंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, जिसका मीन्स क्या होता है, नॉलेज। तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि साइंस का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज। ठीक है, अब जैसे साइंस की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ। हाँ, एक यहाँ पे पॉइंट ये नोट करने वाला कि मैथ इज ऑल्सो साइंस। ठीक है, मैथ इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि मैथ में भी हम लोग स्टडी करते हैं कि न्यूमेरल्स की, नंबर्स की, है ना। तो साइंस को अगर हम देखें तो अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें, हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो विज्ञान बोलते हैं, वी प्लस ज्ञान, है ना, वी प्लस ज्ञान। तो वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, है ना। वी का अर्थ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं यूपी बोर्ड से, है ना, वो इस तरह से भी समझ सकते हैं, विशेष प्लस और ज्ञान, है ना। विशेष ज्ञान मतलब विज्ञान। ठीक है, किसी भी फील्ड का विशेष ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज जिसको बोलते हैं। ठीक, तो साइंस का सीधा सा मीन आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, समराइज करके, कि स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी फील्ड का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की साइंस के बारे में। अब इसकी ब्रांचेस हम लोग अगर देखें तो ब्रांचेस इसकी अलग अलग होती हैं। तो साइंस की ब्रांचेस जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग देखेंगे साइंस की ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉमन से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारी फिजिक्स हो गई, क्लियर, फिजिक्स हो गई। ठीक है, दूसरी हो गई हमारी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो गई, क्लियर। तीसरी हो गई बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। एज यू नो मैथमेटिक्स को हम लोग साइंस के, अभी तक क्या करते थे कि मैथमेटिक्स को साइंस से अलग समझते थे। कोई पूछता था साइंस साइड हैं तो कहते थे हाँ, फिर कहते थे कि मैथ से हैं या बायो से। तो मैथ इज ऑल्सो साइंस, ओके। तो साइंस की ही एक ब्रांच है मैथ। ठीक है, पांचवा हो गया कंप्यूटर हो गया, है ना। इस तरह से काफ़ी फील्ड हैं। तो साइंस के अंदर काफ़ी अलग अलग वैरायटी की फील्ड आती हैं। ठीक है, छठवां हम लोग लिख लें एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर साइंस, है ना, एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, यहाँ पे जो है पॉलिटिकल भी, पॉलिटिकल कह रहे हैं ये, जैसे सिविल के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, है ना। तो ये सारी ब्रांचेस भी आती हैं। तो चाहें तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड सेवन्थ वन इज हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री भी इसमें आती है। ठीक, ज्योग्राफी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, एंड पॉलिटिकल साइंस भी आती है, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी आती है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी आती है, इकोनॉमिक्स। ठीक, तो ये कुछ कॉमन जो हम लोग सुनते हैं डेली लाइफ में, वो ब्रांचेस हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ, कॉमर्स भी आता है, कॉमर्स भी आप लिख लीजिए। तो यहाँ से
अलग अलग आप साइड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 12th लेवल पे हम लोग क्या कहते हैं कि मैं आर्ट साइड से हूँ, मैं साइंस साइड से हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका मतलब क्या हुआ कि इनको अलग अलग, जब साइंस की ब्रांचेज हैं तो इनको अलग अलग इनका क्या यूज हुआ। जैसे फिजिक्स को अगर हम देखें तो फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, अब एक एक हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से हम ले लेते हैं, पहले फिजिक्स देखते हैं। तो फिजिक्स का बेसिकली मीन्स क्या होता है, आप लिखना चाहें तो यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं नेचर के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में। तो जो फिजिक्स है इसको हम लोग नेचर के बारे में इसमें पढ़ते हैं, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर, क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, है ना, और नेचर में क्या क्या हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को अगर देखें, ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये मैं जरा मिटा देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, लिक्विड्स के बारे में। तो केमिस्ट्री वैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लिक्विड्स, है ना, और मॉलिक्यूल्स, एटम्स, तो ये सब आ जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तीसरा जो मैंने आपसे कहा कि मैथमेटिक्स इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हाँ, एक चीज़ यहाँ तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। फिजिक्स में हम लोग नेचर या साइंस का मतलब होता है नेचर का स्पेसिफिक नॉलेज, फिजिक्स का मतलब भी होता है नेचर, साइंस का मतलब नॉलेज और फिजिक्स का मतलब नेचर का स्पेसिफिक नॉलेज। या यहाँ कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि एनर्जीज, किसका, एनर्जीज का, स्टडी ऑफ एनर्जीज। तो ये भी हमारा फिजिक्स में ही आता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स को अगर डिफाइन करें तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मैथमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूमेरल्स। क्या होता है, स्टडी ऑफ न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स का मतलब नंबर, है ना, बिल्कुल बेसिक से। जैसे नर्सरी क्लास में कोई बच्चा है उसको हम लोग कहाँ से बताएंगे, मैथमेटिक्स की ब्रांच कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, पहले उसको नंबर्स बताएंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ न्यूमेरल्स हमारा आता है मैथमेटिक्स में। फिर इसके बाद मैंने बताया था बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी देखते हैं जरा क्या है बायोलॉजी। इसमें हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। अब देखिए फर्दर इसकी ब्रांचेस होती चली जाती हैं। अब जैसे फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, फिर मैकेनिक्स, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये ब्रेक होता रहता है, ठीक है। तो क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा है, हमारा ब्रॉड सिलेबस है, क्योंकि अब जैसे पूरी अर्थ में हम लोगों को एनर्जीज के बारे में पढ़ना है तो अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड बना दी गई। वैसे ही केमिस्ट्री में क्या हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या किया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया, है ना, अलग अलग। तो हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में वेक्टर वगैरह भी यूज होता है, और हमारा नंबर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर नंबर के बाद वेरिएबल्स पढ़ते हैं, है ना, फिर फर्दर आगे चलते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, है ना, इसकी भी कैटेगराइज किया जाता है ऐसे भी। तो लिविंग बींग्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, है ना, और बॉटनी पढ़ते हैं। तो एक में हम लोग एनिमल्स के बारे में, एक में प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसे कैटेगराइज किया गया। अब हिस्ट्री को देख लें, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में अब ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ रियली। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जो पास्ट में बीत चुका है, ठीक है, स्टडी ऑफ पास्ट, तो हिस्ट्री हो गया। स्टडी ऑफ ज्योग्राफी क्या हो गया, जो हमारा अर्थ बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर, है ना, ये सारा ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे पॉलिटी के क्या बोलते हैं, रूल्स हैं, है ना, और हमारा जो भी पॉलिटी से रिलेटेड, मतलब जितने भी पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा बजट कैसे बना हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो ये आती है इकोनॉमिक्स में। कॉमर्स में हमारा बैंकिंग वगैरह हो गया, ठीक है, कॉमर्स की और ब्रांचेस हो गई, तो ये सारी चीज़ें हुई साइंस और साइंस की ब्रांचेस के बारे में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फिर देन मैथमेटिक्स एंड देन केमिस्ट्री, और भी पॉसिबल होगा तो सारे सब्जेक्ट्स हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, सीधा सा अर्थ है कि जिस चीज़ को आपको पढ़ना है उसका बिल्कुल बेसिक से नॉलेज होना चाहिए, है ना, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं। तो अगर फिजिक्स को हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एनर्जीज या स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। इसको भी क्या किया गया है कि कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा क्या क्या आता है, इसकी ब्रांचेस लिख लेते हैं जरा। इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, ठीक, क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा आता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, तीसरी ब्रांच है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। और है हमारी काइनेमेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स, ठीक। और पांचवा हो गया, जिस काइनेमेटिक्स में तो हम लोग मोशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और एसएचएम में भी एसएचएम पढ़ते हैं। और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लिख सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक, ये हो गया। और फर्दर फिर आगे जाते हैं तो हम लोग डिवाइड होती जाती हैं ब्रांचेस, एक्सरे वगैरह भी आ जाता है ना, और फिर इससे रिलेटेड। तो ये कुछ कॉमन एक्सेट्रा यहाँ डाल देते हैं। तो ये कुछ कॉमन मैंने लिख दिए फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। 11th-12th का बेसिकली हम कंटिन्यू करेंगे, फिर फर्दर हम यूजी एंड पीजी और हायर कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 12th में अगर देखें, हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने ब्रांचेस लिखी थी फिजिक्स की, इनमें भी जरा देख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिजिटल सर्किट्स के बारे में, है ना, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, करंट होती है, करंट से क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं फिजिक्स में क्लास 12th में आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में क्लास 12th अगर मैं देखूँ तो जो हमारा पहला टॉपिक होता है, पहला टॉपिक मैं यूनिट वाइज लिख रहा हूँ क्योंकि चैप्टर वाइज बुक में दिया होता है, एनसीईआरटीज़ में भी, तो मैं डायरेक्टली यूनिट वाइज लिख रहा हूँ। तो पहला हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड तीसरा हमारा है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, या इसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फर्दर ऐसे ही ब्रांचेस हमारी दी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ एटसेट्रा, है ना। फिर ऑप्टिक्स भी दिया है, ऑप्टिक्स दिया है, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स। देन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, 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 ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी। और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं, कुछ यूनिट शायद मिस हो रही हैं, तो वो आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम देखें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानना जरूरी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ये आया क्यों, फिजिक्स की ब्रांच है तो फिजिक्स के बारे में ही होगा भाई, इसमें भी चीज़ के बारे में होगा या नेचर के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम ब्रेक करें, ध्यान दें थोड़ा सा, तो ब्रेक करें तो बनता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। क्लियर, क्या बनता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब इलेक्ट्रो से हम क्या देख सकते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, 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 तो इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। तो ऐसे इसको आप याद करने के लिए कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक, चार्ज पार्टिकल।
इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है कि रेस्ट में है, कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है, मतलब चल नहीं रही, मोशन नहीं हो रहा उसमें, तो एट रेस्ट। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कि अगर कोई सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए लिया कि आप इसको समझ सकें, ठीक है, आप प्रोटॉन, फर्दर न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, चार्ज पार्टिकल डिनोट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बताइए कि आप इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या फिनोमेना उसके साथ हो सकते हैं, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती हैं, तो ये पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका टॉपिक है वो क्या है, चार्ज। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा चार्ज। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज होता है कि कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितनी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर की है। ठीक है, तो वो जिस प्रॉपर्टी के कारण उस बॉडी, वो बॉडी रिपल्सिव या अट्रैक्टिव होती है, उसी को कहते हैं चार्ज। ठीक है, आप फिर से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी, या इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है ना, दैट टेल्स अस, दैट टेल्स अस, जो हमें क्या बताती है, दैट टेल्स अस हाउ मच अ बॉडी या मटेरियल जो भी है, हाउ मच अ बॉडी कैन attractive or repulsive, attractive or repulsive in nature, in nature with respect to, with respect to another body, with respect to another body। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन, चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई एक बॉडी दूसरे के प्रति, हिंदी में बोले तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर की है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में हो गया। अब जैसे हम लोग चार्ज की यूनिट क्या लिखते हैं, यूनिट इसकी होती है कूलम। ठीक है, यूनिट इसकी चार्ज की क्या होती है, कूलम, कूलम होती है। ठीक, कूलम। तो अब देखें चार्ज, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, है ना, क्यू से, यहाँ आप लिख भी सकते हैं क्यू से, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो चार्ज हमारा दो टाइप का होता है, यहाँ पे हम लिख दें चार्ज हमारा, इधर आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर हम लोग टाइप पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। ये सारा हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है और यही चलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज बेसिकली टू टाइप्स का होता है, आप लोग जानते ही हैं। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव, क्योंकि अभी मैंने बताया कि चार्ज को किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं क्यू से, तो पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से लिखेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि एनी बॉडी लूज या लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एनी बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एनी बॉडी
any body gain the electrons, क्लियर। तो ये मतलब है टाइप ऑफ चार्ज का, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि हमारा चार्ज के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज हो गया। इसके बाद चार्ज, हाँ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, चार्ज की। ठीक है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो पहली बेसिक प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है? ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक से चीजों को अच्छे से समझना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सेंस ये है कि इस अर्थ पर चार्ज, जितनी भी बॉडीज हैं उनमें जो चार्ज है, हर बॉडी में चार्ज है। ठीक है, एक को दूसरे से रब करने पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहती है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी हमारी बॉडीज हैं उसमें चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल वैल्यू के रूप में होता है। मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं होगा, ई हो गया, 2e हो गया, 3e हो गया। अब ये ई क्या होता है ना, तो ई समझ लेते हैं। तो ई जो है, ई इज अ फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल आवेश, है ना। तो 1. और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। ठीक है, इस ई को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का मतलब बिल्कुल बेसिक चार्ज है, ये हर बॉडी इस चार्ज को कंसिस्ट करेगी। ठीक है, अब इस वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इलेक्ट्रॉन पर सर चार्ज होता था, पॉजिटिव होता था तो प्रोटॉन पर होता था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या कोई चार्ज पार्टिकल, हम हो, आप हो, सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो वो ई के मल्टीपल में रखेंगे वैल्यूज। तो ये कहता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कहने का सेंस ये हमारा निकला कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम देखें तो क्या होता है, 1e चार्ज होता है। कैसा? नेचर में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। हाँ, ये प्लस माइनस आप यहाँ लगा लीजिए, ये प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू, क्योंकि एज इट इज हम वैल्यू लेते हैं, मॉड की वैल्यू, मतलब इसका केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक, वो नेचर जो साइन होता है प्लस और माइनस, वो केवल उसका नेचर को डिनोट करता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देखें तो कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और 1 प्रोटॉन पर देखें, P प्लस मीन्स प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन। ठीक है, तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो ये प्रोटॉन पर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस रखते हैं, इसीलिए एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इतना तो बेसिक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो जो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, ये क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंसिस्ट, क्या कहता है कि एवरी बॉडी, जितनी भी बॉडी हैं इस यूनिवर्स में या इस अर्थ पे, एवरी बॉडी कंसिस्ट द टोटल चार्ज, है ना, द टोटल चार्ज विद इंटीग्रल मल्टीपल, विद इंटीग्रल, इसको आप थ्योरी में लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, विद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज ई। ठीक, क्लियर। मतलब ई के फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि -1 -2 +1 +2 0, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो उन्हीं के मल्टीपल में लगता है। अब फार्मूला इसका क्या होता है कि कोई भी चार्ज होगा Q, वो होगा ±NE, जहाँ पे n क्या है हमारा? n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और E क्या है? चार्ज। क्लियर। E क्या है? फंडामेंटल चार्ज। यहाँ पे लिख सकते हैं कि E हमारा है
फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, क्लियर। एंड क्यू क्या है, क्यू चार्ज है किसी पार्टिकल पर चार्ज, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पार्टिकल, क्लियर। और चार्ज की यूनिट आप जानते ही हैं, मैंने बताया है क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। इतना आप नोट कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देन चलते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। कहने का सेंस है कि चार्ज वेरी नहीं करता है। अब ये क्या होता है समझते हैं। देखिए हमारा ये क्या है, मीडियम है, मीडियम हमारा क्या, जहाँ हम लोग रहते हैं एयर है, ठीक है, या वैक्यूम है, कहीं पे भी अगर किसी चार्ज क्यू को हम ट्रैवल करा दें, ठीक है, ट्रैवल करा दें वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v से, स्मॉल v, तो उसको लिखेंगे क्या, जब ट्रैवल करने लगेगा, है ना, तो v, अब ये मोशन में है तो इसको vm लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, vm, है ना। और जब ये स्टेट में था या स्टैटिक पोजीशन में था, वो जब ट्रैवल कर रहा था तब, और जब स्टैटिक कंडीशन में था तब इसको हम vs लिख सकते हैं, एस फॉर स्टैटिक्स, है ना। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो स्टैटिक में हो या वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कहने का सेंस, ईच एंड एवरी कंडीशन vs और vm आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। कहने का सेंस, अगर सपोज दैट मैं ए पॉइंट है हमारा ये, और ये बी पॉइंट है, ए और बी आपस में किसी कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर पे है या 1000 किलोमीटर पे है, क्लियर, कुछ भी सपोज कर सकते हैं अपना एग्जांपल के तौर पे। अब हम ए से बी तक किसी चार्ज, मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम ले लेते हैं। माइक्रोकूलम का सेंस आप समझ रहे होंगे, माइक्रो का प्लस, प्लस नेचर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस जैसा भी। तो वन, यहाँ पे आप अगर नहीं पता है आपको तो लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये हो गया। अब 5 माइक्रो कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हम ले जाएंगे, ऐसे ट्रैवल कराएंगे, तो जब ये बी पे पहुंचेगा देन फिर भी ये 5 माइक्रो कूलम ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का सेंस, जब स्टैटिक पोजीशन में था ए पॉइंट पर तब भी vs थी, vs वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थर्ड वन एंड लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बला हुई, तो कंजर्वेशन का जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 11th क्लास में था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक से चलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई क्या होता है ये देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज है हमारा वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है कि फिक्स रहता है, जितना है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज सेम, ठीक है। ये कहता है इज ऑलवेज सेम विद टाइम, ठीक है, विद टाइम, एंड ये भी लिख सकते हैं रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। वो जो हमारी इनवेरियंस ऑफ प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती है कि जब ट्रैवल कराते हैं तब जो है हमारा चेंज नहीं होता है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहती है कि कंजर्व रहता है चार्ज, ठीक है।
ये लिख सकते हैं। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। एक लाइन आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख लें, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड। जैसे एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना, एनर्जी जितनी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, है ना, ऑप्टिकल में, तो अलग अलग फॉर्म में। तो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज के बारे में। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से, आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें, इसे नोट कर लें। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना, पहले हम लोगों ने साइंस के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने क्या जाना, जल्दी से बताइए। पहले हम लोगों ने साइंस के बारे में जाना, फिर साइंस की ब्रांचेस के बारे में जाना, फिर उनकी ब्रांचेस में हम लोग क्या क्या, फिजिक्स हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स क्या होती है, फिर फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, फिर क्लास 12 पे हम लोग आते हैं, क्लास 12 के वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि, तो क्लास 12 के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ब्रेक किया, समराइज कर देते हैं फटाफट। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज पार्टिकल, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा, है ना, चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़े, ठीक है। फिर चार्ज के अलग अलग प्रॉपर्टीज, तो 3 बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन कौन सी, पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड दूसरा इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और तीसरा थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज यहाँ इतना, आज यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन 12th का सिलेबस है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरे इवेंट पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, तब तक अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।